विपक्षी एकता को लेकर के मोदी और शाह को कल जितना झटका नहीं लगा होगा जितना झटका आज लगा है। इतना झटका नीतीश और तेजस्वी के राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलने पर नहीं लगा होगा जितना झटका आज की मुलाकात से लगा है। शरद पवार आज दिल्ली के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। दिल्ली की फिजाओं में एक तरह से उफान आया हुआ है, उबाल आया हुआ है और रोजाना विपक्ष के नेताओं की बैठक हो रही है। कल बैठक हुई थी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की, और आज शरद पवार पहुंच गए। ये गाड़ी देखिए आप, शरद पवार की गाड़ी 6 बजे उनके घर पर पहुंचती है दिल्ली के अंदर, और उसके बाद में 8:30 बजे टाइम मुकर्रर किया गया था। 8:30 बजे, आज रात 8:30 बजे मुकर्रर हुआ था कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार की बैठक होगी। और आप ये तस्वीरें देखिए, 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे राहुल गांधी से मिलने के लिए शरद पवार पहुंच गए। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक चल रही है। सोचिए अब हालत क्या होगी। इतनी बेचैनी, इतनी जो है वो खलबली जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिले थे तब भी शायद भाजपा के खेमे में नहीं मची होगी जितनी की आज मचेगी। क्योंकि शरद पवार का झुंझुना लेकर के लगातार 3-4 दिनों से भाजपाई नेता वो बजा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे कि देखिए शरद पवार ने कह दिया है, शरद पवार अडानी पर हमारे साथ में है, जेपीसी नहीं चाहते हैं शरद पवार, सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन शरद पवार आज पहुंच गए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और यहीं पर राहुल गांधी मौजूद है। इसी घर पर राहुल गांधी मौजूद है और इसी घर के अंदर बैठक हुई थी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की। वो कल था, वो कल की तारीख थी वो, और आज ये तारीख है। एक दिन की तारीख के बाद में 12 अप्रैल को जो है वो बैठक होती है नीतीश के साथ में, 13 अप्रैल को जो है वो बैठक होती है शरद पवार के साथ में। ये आखिरकार क्रोनोलॉजी कहां पर जाकर के रुकेगी? और सोचिए, मोदी और शाह की नींद में कुछ खलल पड़ रही होगी या अभी भी चैन की नींद सो रहे हैं? ये वाकई आज जो है, कल हो सकता है नींद कुछ देर बाद में आ गई होगी, लेकिन आज की जो बात हुई है, शरद पवार जो पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर भाजपाई खेमे में जो है वो एक खलबली जरूर मचेगी। और क्यों मच रही होगी मैं आपको एक एक करके आगे, आपको एक एक करके भाजपाई नेताओं के झुंझुने दिखाऊंगा, जो झुंझुने आज खाली हो गए हैं। वो आवाज नहीं आ रही होगी, हिला तो रहे होंगे लेकिन उन झुंझुनों के अंदर आवाज नहीं आ रही होगी। पहले आप ये देखिए, एबीपी न्यूज ने लिखा है, शरद पवार आज मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात, विपक्षी एकता को लेकर के होगी चर्चा। तो शरद पवार के बयान को लेकर के जो बात कही जा रही थी कि देखिए शरद पवार तो जो है वो चले गए हैं, शरद पवार जो है वो मुलाकात क्या करेंगे, शरद पवार तो खुद जो है वो अडानी के मुद्दे पर अलग चले गए हैं। आगे देखिए खबर में क्या लिखा है। आगे खबर में लिखा है कि शरद पवार जो है वो आज मुलाकात करेंगे और 8:30 बजे जो है ये मुलाकात होगी, और इस बैठक में शरद पवार के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी यहां पर मौजूद रहेंगे। अब देखिए, कांग्रेस जो है 8:30 बजे मुलाकात होनी है और 7:30 बजे कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आता है। ट्वीट देखिए आप, कांग्रेस के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं? आप सोच रहे हैं, कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इंच भर भी इधर उधर, देखिए कम से कम जो है अडानी को लेकर के अगर शरद पवार कुछ और बोल रहे थे, देखिए आपके घर पर भी अगर कोई व्यक्ति दूसरा आता है और उस व्यक्ति ने और आपके बीच में कुछ बातें अगर कुछ खटपट हुई है हल्की फुल्की भी, तो आप कम से कम, वो आने वाला होता है तब वो बातें नहीं कहते हैं। लेकिन शरद पवार के पहुंचने से 1 घंटे पहले कांग्रेस के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है और पूछा जाता है ये 20,000 करोड़ किसके हैं? अडानी को लेकर के ही सारा मसला था ना। मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं, ये आप देखिए राहुल गांधी को, अडानी को लेकर के क्या था। अडानी को लेकर के सुशील मोदी का ट्वीट आप देखिए, अडानी मुद्दे पर शरद पवार का बयान विपक्ष को आईना दिखाने वाला है। आज की मीटिंग क्या दिखाएगी फिर? केवल प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए राफेल, अडानी, ईडी को मुद्दा बनाया गया है। सुशील मोदी साहब इस बात को कह रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता, राज्यसभा के सांसद, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो इस बात को कह रहे थे, अडानी को लेकर के जो शरद पवार का झुंझुना था उसको बजाया जा रहा था। एक और आप देखिए, बीजेपी के ही नेता
बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जो है वो आपको उनका ट्वीट देखिए। राहुल जी इंग्लैंड गए, वहां के पीएम ने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर दी। इटली जहां पर ननिहाल है वहां पर भी पीएम ने तारीफ कर दी। घर में गुलाम नबी आजाद और शरद पवार जी सहमत नहीं है। आज कांग्रेस का हाल यह नजर आता है, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का भी सहारा ना हुआ। तो आज कौन सी शेर व शायरी चल रही होगी? आज वक्त को काटने के लिए, आज रात को बिताने के लिए सुधांशु त्रिवेदी और भाजपाई खेमे के अंदर कौन सी शेर व शायरी चल रही होगी? कौन सी अंताक्षरी खेली जा रही होगी? ताथैया 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 कौन सा किया जा रहा होगा कि आज की रात कट जाए? ये शरद पवार की क्या वहां से बैठक होकर के जो है क्या संदेश निकल करके आता है, वो संदेश एक बार पता चल जाए। आखिरकार हुआ क्या है, शरद पवार पहुंच कैसे गए? जरूरी जो है वो कई सारी चीजें समझना है। जरूरी यह है कि शरद पवार ने जो बयान दिया, शरद पवार ने जो अडानी को लेकर के जो बात कही, और उसके हफ्ते 10 दिन भी अभी नहीं बीते हैं और तुरंत पहुंच गए। और इसीलिए जो है इस बात का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। दूसरा आप देखिए, शरद पवार को लेकर के जो है गोदी मीडिया भी बहुत उछल रही थी। और ये देखिए सुशांत जो कि पाठशाला चलाते हैं, वो देखिए राहुल गांधी बेचारे 3 महीने से मोदी अडानी कर रहे थे, शरद पवार ने 3 मिनट में उनके मुद्दे की हवा निकाल दी। ये बात जो है ये अपने पाठशाला के अंदर बता रहे थे। आज बताएंगे पाठशाला के अंदर कि वहां पर कैसे शरद पवार 8:30 का टाइम दिया और 8:30 बजे पहुंच गए, और अपने घर पर जो है वो बुलाया नहीं, उनके घर पर पहुंचे हैं। राजनीति में इसके भी बहुत मायने होते हैं, कौन किसके घर पर जा रहा है, कौन कितने बजे जा रहा है, इसके बहुत मायने हैं। और ये 8:30 बजे जो है वो किसके 12:30 बजाएंगे, सोचिए जरा इस बात को। दूसरा एक और चीज है, एक रणनीति और बदली है, और इस बदली रणनीति से कांग्रेस को बड़ा फायदा नजर आ रहा है। जरा ये हेडलाइन आप देखिए एबीपी न्यूज की, क्या है दोबारा से ध्यान से देखिए। शरद पवार आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात, विपक्षी एकता को लेकर के होगी चर्चा। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर के जो आए हैं, इससे बहुत तस्वीर बदली है। एक तो दलित चेहरा है, दूसरा यह है कि बहुत वरिष्ठ नेता है, हर किसी से संबंध है, और उनकी उम्र का लिहाज करके, उनके राजनीतिक जीवन का लिहाज करके, उनकी वरिष्ठता का लिहाज करके हर कोई उनके साथ में जो है वो तालमेल रखता है, झुकता भी है, बात भी मानता है। तो ये जो कड़ी है, अब देखिए न्यूज चैनल भी सीधे राहुल गांधी को लेकर के यहां पर हमला नहीं बोल सकते हैं, और राहुल गांधी के घर पर अगर शरद पवार मिलने जाते तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं एक ईगो वाली बात भी आती थी कि देखिए शरद पवार जो है वो राहुल गांधी के पास में गए हैं, एक ईगो वाली बात आती थी। और इसीलिए जो है जो बड़े नेता थे, शरद पवार, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, इन सब के बारे में बातें कही जाती हैं कि ये जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे तब भी सोनिया गांधी से जो है वो बात करना चाहते थे, क्योंकि वो एक ईगो वाली बात हो जाती है। लेकिन शरद पवार यहां पर जो मेल मुलाकात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर और जो समय अंतराल की बात है, यह एक ऐसी बेचैनी पैदा करेगा। और अभी मत भूलिए कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे भी नहीं आए हैं, वो आएंगे। उस नतीजे में भी अगर जो कांग्रेस सोच करके चल रही है, मान करके चल रही है, और जिस तरह की हवा दिख रही है, अगर कांग्रेस की सरकार वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ में आ गई तो सोचिए विपक्षी एकता की जो अभी धीरे धीरे जो दौर चल रहा है, वो दौर क्या फिर आंधियों में बदल जाएगा? सोचिए जरा इस बात को। बहरहाल शरद पवार पहुंचे हैं, क्या मैसेज निकल करके आता है उसको भी देखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहुंच गए हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, लोगों को बताइए आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर